को हमें रोकना होगा, हमको इसकी तैयारी करनी होगी, हमको उनके पास जाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आई हूँ। क्या है पिता तुम बुजुर्गों, आए माताओं बहनों भाइयों, आज संविधान न होता तो आज मंच पर हमारे सम्मानित लोग कोट पैंट जूता मोजा के साथ आज शान से बैठे हुए। आज हमारा समाज ताल कटोरा जैसे हाल में बैठा हुआ है। जब संविधान नहीं था तो गले में हाड़ी थी, कमर में झाड़ू था, कमर में घंटी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस व्यवस्था को खत्म करके आपको कोट पैंट जूता मोजा और जिस गले में हाड़ी हुआ करती थी उस गले में बहुजन समाज को टाई पहनाने का काम किया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। भाइयों बहनों, जिस कमर में झाड़ू हुआ करता था बहुजन समाज के लिए, उस कमर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको रिवाल्वर बांधने का अधिकार दे दिया। हमारे समाज के लोग आज अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब हो, लेखपाल हो, कानून हो, सिपाही हो, दरोगा हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का अगर सपना देखा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत देखा। हमको आपको चुप नहीं रहना है, हमको आपको चुप नहीं रहना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में संविधान समीक्षा की समिति बनाए थे और जैसे माननीय कांशीराम साहब को पता चला कि संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, वैसे माननीय कांशीराम साहब ने अपने बहुजन समाज के लोगों से मिलकर के और उन्होंने एक ओर से अटल की सरकार गिराने का काम किया था। मैं माननीय कांशीराम साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बेटी हूँ। जैसे मुझे पता चला कि ये संविधान की तरफ उंगली उठाने की ये जुर्रत कर रहे हैं, वैसे मैंने लोकसभा में इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हमारी बात को नहीं माना तो मैंने सड़क पर आंदोलन भी छेड़ दिया। क्या करेंगे हमारा, क्या करेंगे हमारा? जेल भेजेंगे। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अपने भारत के संविधान के लिए, बहुजन समाज के लिए। अगर फांसी के तख्तों पर भी मुझे जाना पड़ेगा हम तैयार हैं, लेकिन संविधान आरक्षण को समझौता नहीं करेंगे। संविधान आरक्षण के को हाथ लगाने की जुर्रत करने वाले लोगों को हम रोकने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग टिकट पाते हैं, चुनाव जीत कर जाते हैं, तलवार चाटते रहते हैं और अपने को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समाज को भूल जाते हैं। सांसद विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तमाम सांसद विधायक जीत कर गए, आज उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश के दुनिया को संदेश देने का काम किया, आज बहुजन समाज के लिए, इस देश के दलित, पिछड़ा, अनुसूचित और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो योगदान बाबा साहब ने दिया है, ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। हमको इसकी तैयारी करनी होगी, हमको इसकी तैयारी करनी होगी। इसलिए भाइयों बहनों, जब हमारा बहुजन समाज नौकरी की मांग कर रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है, रोटी की मांग कर रहा है, संविधान की मांग कर रहा है, आरक्षण की मांग कर रहा है, तो ये बहुजन समाज के दुश्मन ये मंदिर की मांग कर रहे हैं, ये राम मंदिर की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से 92 में माननीय कांशीराम साहब जी ने मंडल कमीशन को लागू करने के लिए पिछड़ी जातियों का आरक्षण 52% मिले। उन्होंने जब मांग किया था, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बीपी सिंह पिछड़ी जाति का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी
और मंदिर की तरफ कूच कर गए। हमारे पिछड़ी जाति के लोग नहीं समझ पाए, पिछड़ी जाति के लोग नहीं समझ पाए, आस्था के नाम पर मंदिर के तरफ कूच कर दिया। मानवर कांसीराम साहब ने फिर भी नहीं माना। उन्होंने अपना इन बेईमानों ने लोग सुप्रीम कोर्ट में रीट कर दिया। मानवर कांसीराम साहब ने अपना बैरिस्टर खड़ा कर दिया, बहस कराया। और जब यहाँ पर देश का बहुजन आंदोलन कर रहा था, उस समय इस देश का 3% बाभन आगजनी कर दिया था। उस समय भी आगजनी कर दिया था। आज देश का बहुजन संविधान आरक्षण को लेकर पूरे देश में मांग कर रहा है, तो इस देश का 3% बाभन जो इस देश का रहने वाला नहीं है, ये माने करती। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब में लिखा है कि आज विदेशी है। ये वही लोग बहुजन का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जो हमारे देश का रहने वाले नहीं है। हमारे देश के बहुजन पर ये गुलाम बना करके देश पर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग मिल करके, मैं तो कहना चाहती हूँ कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। हम तो इसकी मांग करना चाहते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में अगर बहुजन समाज के लोगों ने योगदान किया है, तो भारत के सभी संसाधनों पर अब बहुजन समाज का अधिकार होना चाहिए। हमारा था भारत, हमारा है, और बुद्ध का भारत बने, इसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहती हूँ, क्योंकि समय कम है और सभी को बोलना है, इसलिए मैं आप लोगों से आगाह करना चाहती हूँ। क्या पिता तो बुजुर्गों, मैं माताओं बहनों भाइयों, अब मैं सांसद रहूं या न रहूं, मैं सांसद रहूं या न रहूं, लेकिन भारत के संविधान को अब हम लागू कराने के लिए मैंने भी कमर कस लिया है। पूरे भारत में मैं आंदोलन करूंगा। ये कहते हैं हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ यह भारत के संविधान, आज देश की सरकार, अब भारत के संविधान के तहत यह सरकार चलती है। अब भारत के संविधान को लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। हमने भी ऐलान कर दिया है, हमने भी तय कर लिया है। अब मैंने भी जो भी कुछ होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान को लागू होना चाहिए। केवल नाटक नहीं चलेगा, नौटंकी नहीं चलेगी, बात नहीं सुनेंगे। हमको संविधान चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए। मंदिर हमारा नहीं है, मंदिर तो बहुजन समाज का गुलामी का घर है। जो लोग को मंदिर चाहिए वो गुलामी में जाएंगे, जिसको संविधान चाहिए वो नीचे से ऊपर हुक्मरान बनने के लिए तैयार हो। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को समर्थन मांगने के लिए आई हूँ। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग साथ देंगे? आप सब लोग साथ देंगे? भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ये हमेशा बाबा साहब के संविधान दिवस, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और कल ये 25 नवंबर को, एक दिन पहले, ये संविधान की धज्जा उड़ाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानते हैं, ये मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान के तहत चलो, वरना कुर्सी खाली करो। ये जो चाहोगे कभी नहीं होगा, संविधान के तहत चलेगा। आपने कल आपने बुला करके संविधान दिवस का आपने धज्जी उड़ा दिया, संविधान का अपमान करने का कोशिश कर रहे हो। आज सरकार संविधान, आज सरकार की तरफ से संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मनाया गया? ये भी साजिश है, ये साजिश है। ये आरएसएस का प्रमुख, ये 4 साल बीत गया, तब मंदिर की बात नहीं हुआ। अब चुनाव आ रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंदिर की तरफ मोड़ रहे दिमाग। ये आरक्षण संविधान जो लोग बहुजन समाज मांग कर रहा है, तो ये राम मंदिर की तरफ मोड़ रहे हैं। हमको राम मंदिर नहीं चाहिए, हमको संविधान चाहिए। मैंने भी तय कर लिया है कि अगर तुमने 25 नवंबर को तुमने अयोध्या की तरफ कूच किया है, तो हमने भी तय कर लिया है कि 23 दिसंबर को भारत के सबसे बड़ा प्रदेश लखनऊ के रमाबाई पार्क में भारत के संविधान को लागू करने के लिए, मैंने भी कूच करने के लिए पूरे
समाज के लोग, आप सभी पिता बुजुर्ग, आए हमारी मातृशक्ति, आए हमारे बुद्धिजीवन के लोग, अब हमको संगठन सब लोग चलाए, एक दूसरे के भाई के साथ जो मूवमेंट हमारा है वही मूवमेंट आपका है। अब हम सब लोग मिल करके और हम लोग कूच करेंगे, संविधान को लागू कराने की बात करेंगे। कहते कैसे होगा, कैसे होगा? अरे 2 अप्रैल को 5% बहुजन समाज सड़कों पे उतरा, सरकार डर गई, झुक गई, उन पर जो लोग आरक्षण संविधान विरोधी है उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और जिस दिन देश का 85% मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, मातृशक्ति संविधान को लागू कराने के लिए सड़कों पे उतरेंगे, उस दिन इस देश का 3% बाबा हमारे देश के बहुजन का वो गुलाम होगा, हम इस देश के हुक्मरान होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आमंत्रित करने के लिए आई हूँ कि क्या 23 दिसंबर को आप लोग चल सकते हैं? क्या 23 दिसंबर को लखनऊ चलेंगे? 23 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई पार्क हम लोगों ने वहां स्थान रखा है। मैं अपने सभी पिता को बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों को और अपने केपी चौधरी साहब को, मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं आंचल फैला करके भारत के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए मैं आपका समर्थन चाहती हूँ, आपका सहयोग चाहती हूँ। आए पिता को बुजुर्ग, आए हमारी मातृशक्ति, आए हमारे भाइयों, आप सभी लोग मिल करके और 23 दिसंबर को भारी संख्या में लखनऊ की तरफ हम लोग संविधान को बचाने के लिए हम लोग रमाबाई पार्क में पहुंचेंगे। क्या एक बार हाथ उठाकर आप लोग बताइए, पहुंचेंगे? आप लोग पहुंचेंगे? मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहती हूँ और मैं आपको कह देना चाहती हूँ क्या पिता बुजुर्गों, मैं कह देना चाहती हूँ कि मुझे कोई लालच नहीं है। मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रही, विधायक रही, सांसद हूँ। अब मैं रहूं या पद पर न रहूं, मैंने तय कर लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी मेरे नाम से 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे न रहने के बाद उस पैसे से कफन खरीदा जाए। मेरे पास उतना भी पैसा नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उतना भी जमीन नहीं होगा कि मेरे मरने के बाद उस जमीन पर मुझे दफन किया जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। पूरा जीवन मैं बहुजन समाज के बीच, बहुजन समाज के लोगों को जगा के रखाऊंगा। और भाइयों बहनों, जो लोग ये सोचते होंगे सावित्रीबाई फुले तो भगवान पहनी है, ये भगवान पहनी है, ये भगवान नहीं है, ये तथागत गौतम बुद्ध जी का रंग है। मैं तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। मैं बचपन से तथागत गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। मैंने अपना बहुत बिहार बनवाया है, मैं बहुत बिहार में रहती हूँ, मैं गौतम बुद्ध जी के अनुयायी हूँ। और जब तक कि भारत ये बुद्ध का भारत था, बुद्ध का भारत है और बुद्ध का भारत बना करके ही हम लोग हम छोड़ेंगे, ये मैंने भी प्रण किया है। इन्हीं शब्दों के साथ दुनिया की मुझे परवाह नहीं, दुनिया की मुझे परवाह नहीं, जीती हूँ मैं शान से, जिंदगी बदल गई हमारी भारत के संविधान से। अगर बाबा साहब आए होते तो हमारा नहीं होता। मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है थोड़ा बदल जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ तो संभल जाइए। घर बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज वो पैमान करते घर से निकल जाइए। ये संविधान तो बाबा साहब का है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की कसम, भारत के संविधान की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रीवा की घाटी बदलेगी, संकट का मुहाना बदलेगा। आप बहुजन समाज के लोग, हम सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग 23 दिसंबर को लखनऊ रमाबाई पार्क में कूच करेंगे, तब हमारा आपका जमाना बदलेगा, तब हमारा आपका जमाना बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जजबसों के शहादत को क्या पूछिए, जजबसों के शहादत को क्या पूछिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, कत्ल होने से आके कहाँ का करूं, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए विदा लेना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। 6 दिसंबर को जो थोड़ा शंका है वो समाप्त हो जाएगा। 6 दिसंबर को मैं बहुत बड़ा धमाका करने
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।